Amit Mulani and team, the import-export business professionals. हेलो दोस्तों, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या महत्व होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट साइकिल में इसको कैसे यूज करते हैं? चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम amitmulani.com एंड टीम, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली यूज होता है जब आप कोई भी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कंसाइनमेंट को क्लियर करते हैं और उसमें आपका पेमेंट टर्म जो है वो यूजांस पे है, या तो अगर आप एलसी में काम कर रहे हैं तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज होता है। चलिए थोड़ा बेसिक समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्मिनोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। बैंक के द्वारा जब आप एलसी को रिसीव करते हैं और या तो जब एलसी को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ही महत्व की भूमिका अदा करता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली प्रेजेंट करता है कि जो डेट पे आपके बायर के द्वारा पेमेंट करने का वायदा किया गया होगा उस डेट पे आपको पैसे मिलेंगे और ये चीज़ें आपके बिल ऑफ एक्सचेंज पे रिप्रेजेंट होती है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपकी पार्टी ने आज से 30 दिन के बाद पैसा देने के लिए आपको वादा किया है और जब आप अपनी बैंक के थ्रू सामने वाले इंपोर्टर की बैंक के पास अपना बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके भेजते हैं तो उनका बैंक ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है और उसको बायर के साथ बातचीत करने के बाद साइन करने के बाद रिटर्न में भेजता है। तो जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास आए तो आपकी बैंक के पास रिटर्न आ जाता है तो ये प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है कि आपका जो भी पेमेंट 30 दिन के बाद आने वाला है वो कंफर्म्ड है। दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज दो टर्मिनोलॉजी के साथ बनता है, एक होता है विथ रिकोर्स एंड एक होता है विदाउट रिकोर्स। अगर मैं बात करूं विथ रिकोर्स की तो डेफिनेटली आपकी बैंक यानी कि एज एन एक्सपोर्टर जब आपकी बैंक विथ रिकोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज भेजती है तो इन दैट केस इंपोर्टर की बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर इंपोर्टर पैसा ना पे करे तो इंपोर्टर का बैंक ये पैसा ट्रांसफर करेगा। और अगर हम बात करें विदाउट रिकोर्स की तो इंपोर्टर का बैंक ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो आपको इंपोर्टर का जो क्रेडिट है वो बता के बोल सकता है कि यस आप इनको बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज में काम करें तो विथ रिकोर्स काम करें, जिससे कि आपके इंपोर्टर का बैंक ये जिम्मेदारी ले कि इंपोर्टर अगर पैसा नहीं ट्रांसफर करता है तो उसका बैंक लायबल होगा पैसा देने के लिए। तो दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज का महत्व अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड में तो खास तौर पे होता है जब यूजांस में आप काम करते हैं। अगर आप यूजांस में काम कर रहे हैं, 100% पेमेंट आपका उधारी पे है तो बैंक को बीच में रख के आप बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की लेना चाहते हैं तो हमें कनेक्ट कर सकते हैं amitmulani.com एंड टीम के ऊपर। स्टे ट्यून्ड।